अब हम बात करते हैं समर्पण की। तो अब आप समझ गए, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, हाँ, क्लियर हो रहा है? या अभी भी आपका कोई बिलीफ बीच में आ रहा है या कोई चीज़ ऐसी लग रही है? नहीं मतलब अब जैसे वो चीज़ है जैसे मतलब हाँ, अ, तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि मतलब सही हो जाएगा। हाँ, जैसे टाइम के साथ अभी मतलब पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल रहा है। होता है। धीरे-धीरे बाकी होगा ना। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ धीरे-धीरे खत्म हुई है, हाँ, वैसे ये भी खत्म हो जाएगी। बस। वो कहते हैं ना आपा एकदम हीरो नहीं बनेंगे, आराम से चलेंगे। हाँ जी, तो इसके लिए आप एक बार के लिए समर्पण पूरा कर दो हाँ, कि आप अब अपने दिमाग से नहीं चलेंगे। हाँ क्योंकि जी, देखो हमारा दिमाग है ना धारणाएँ बनाता रहता है। हमें नहीं पता होता वो सही है गलत है। अब मुझे जैसे बचपन में बहुत कुछ सिखाया गया, मैं वही सच मानता गया। लेकिन ये तो बाद में ज्ञान हुआ तब पता चला ना, हमारी हज़ारों लाखों धारणाएँ होती हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ धारणाओं का ये जीवन है। लेकिन कुछ धारणाएँ ऐसी हैं जो हमें या दूसरों को परेशान नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसी धारणाएँ हैं जो हमें और दूसरों को परेशान करती हैं। तो जो जिन धारणाओं से हमें परेशानी हो, हमारे परिवार में अशांति आए, उनको तो छोड़ना ही हाँ जी, समझदारी की बात है। इतना करना है। हाँ जी, हाँ, तो इसके लिए समर्पण करना है। देखो, मैंने अपने जीवन में इतने ओसीडी वाले केसेज़ हल किए। तो क्योंकि वो भी अपना दिमाग लगाते हैं कि कहते हैं कि हम सफाई ला देंगे, हम ये कर देंगे। हाँ जी, हाँ, तो लेकिन वो उनसे हो नहीं पाया ना। आपने ये 4 सालों से कर के देख लिया, आप बहुत परेशान हुए ना। हाँ जी, अब तरीका तो बदलना होगा ना। हाँ, बिल्कुल। भी जो तरीका आप अपनाए हुए थे इतने सालों से, उस तरीके से नहीं बात बन रही थी। हाँ, अब दूसरा तरीका अपनाना है। हाँ, और कोई कह रहा है कि उसने इतने मदद की है या आपको भी पता है, मेरे ऊपर बिलीफ है, तो आप मेरे बिलीव के अनुसार चलो ना। बिल्कुल। मेरे बिलीव में आ जाओ ना। आपने अपना बिलीव तो रख के देख लिया, अब क्यों ना मेरे बिलीव से चलें। हाँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ? मैं वही बिलीव करता हूँ जो प्रकृति का बिलीव है, कि प्रकृति के अनुसार सब कुछ सही है और हमें उसके ऊपर छोड़ देना है, उसके ऊपर सरेंडर कर देना है। हुँ, तो सरेंडर से संबंधित मुझे एक कहानी याद आती है, वो मैं अक्सर बताता हूँ। आपने नहीं सुनी तो बता देता हूँ। मगरमच्छ और शेर वाली कहानी सुनी है? नहीं, अच्छा चलिए मैं सुना सुना देता हूँ। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियाँ निकाला करता था। अच्छा, बहुत शिकायतें किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे तू मुझे बहुत गालियाँ निकालता है, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तब वो आदमी कहता भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। भगवान कहते अरे बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूँ, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तब वो आदमी कहता नहीं, नहीं भगवान आप मदद नहीं करते हो, वो रोने लग गया। जब रोने लग गया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते देख बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूँ, लेकिन तुझे परवाह तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूँ कि मैं तेरी एक इतनी बड़ी मदद कर दूँगा कि चाहे तू रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ भी माँग ले वो दे दूँगा। चाहे तू अपनी मृत्यु को मुझसे टलवा सकता है। एक ही मदद करूँगा, चाहे अपनी एक बार के लिए मृत्यु रोक लेना, चाहे कुछ भी दौलत माँग ले। तो वो आदमी सोचने लग गया जैसे आप सोचते हो ना कि मेरी वजह से कुछ हो जाएगा, मेरी वजह से दूसरे अशुद्ध हो जाएँगे। सभी को अपने कर्मों का मिलता है ना। जो कर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी, है ना? तो आपके कर्मों का दूसरे को फल तो नहीं मिल सकता। हुँ, इसका मतलब आप करेंगे उसका फल दूसरों को नहीं है। भी आपके फैलाने से अशुद्धता तो फैल ही नहीं सकती। अगर इंसान के हाथ में होता तो वो तो गुलाम हो गए ना। हुँ, भी हमने उनको अपवित्र कर दिया, फिर उनकी तो स्वतंत्रता ही नहीं रही ना। तो स्वतंत्रता नहीं बची ना। तो ये भी हमारा मिसबिलीफ है कि हम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे। कहते हैं ना धरती को क्या हम घुमा रहे हैं, दिन हुँ, रात आप बना रहे हो, तो फिर आप अशुद्धता कैसे फैला सकते हो?
जब तक कुदरत के नियमों के खिलाफ कर ही नहीं सकते, तो आपके जो विचार हैं उससे तो कुछ होना ही नहीं। जैसे हम रात दिन नहीं बना सकते, खाना आप खाते हो, क्या आप पचाते हो? कुदरती पचता है ना। सांस को हम ले रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं ना। आंखों को हम नहीं झपका रहे, बालों को सफेद काला हम नहीं कर सकते, तो हमारा वश तो किसी पर है ही नहीं ना। तो अशुद्धता फैलाने पर हमारा कैसे वश हो सकता है? बोलिए। हाँ, सही बात। सही है ना। तो जो होना है वो तो होकर रहना है। भूकंप भी आते हैं, सब कुछ होता है ना। पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं, कुदरत को कोई फर्क पड़ता है? वो तो कुदरत का नियम है, भूकंप आएंगे तो सब भी नष्ट होंगे ना, फिर से दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो ये कुदरती कारणों से सब कुछ होता है, इंसान के करने से कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप जिम्मेवारी ज्यादा ले लेते हैं ना। जैसे वो बंदा भी सोच रहा था कि भाई आज मदद ले लेंगे तो गाड़ी बंगला मांग ली, तो कल को मौत आ गई तो सब कुछ यहाँ रह जाएगा, वो भी सोचने लग गया। तो आप दूर की सोचते हो ना, वो गलत है। इसी पल में रहना है, इसी पल में आप खुश हो तो सब कुछ सही है। तो वो आदमी फिर भगवान को कहता, भगवान जी फिर मैं आपसे बाद में मदद ले लूंगा, आज तो जरूरत है नहीं। उसने सोचा कि अगर गाड़ी पैसा मांग लिया तो कहीं मौत आ गई तो यहीं रह जाएगा, तो क्यों ना भगवान से उस दिन मदद ले लें जिस दिन मौत आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तो वो कहता, भगवान जी मैं आज आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा। भगवान कहते भी मैंने एक बार तो वादा किया है, मैं तेरी मदद करूंगा ही करूंगा, चाहे आज ले ले चाहे बाद में ले लेना। अगर तुझे बाद में मदद लेनी है तो बाद में आ जाऊंगा, बुला लेना। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं। अब इन बातों को 10 से 15 साल बीते होंगे, ठीक है, कि वो बंदा जंगल में से जा रहा था और जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती। वो गाड़ी खराब हो गई, गर्मियों के दिन हैं, पानी उसके पास है नहीं। वो जंगल में इधर उधर तलाश करता है, तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी को पकड़कर जैसे ही कुएं में उतरता है, नीचे देखता है कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है तो कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। तो उसे लगा, अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, अगर ऊपर गया तो शेर का। हाँ, तो उसे लगा दोनों तरफ ही मौत है, आज तो नहीं बच सकते। तो उसने भगवान को याद किया। अब भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हुए और कुएं की मुंडे पर बैठ गए और कहते कि क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता, हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। तब वो भगवान कहते हैं, अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, तुझे मेरा एक काम करना होगा। तब वो कहता है, क्या करना है? तब वो भगवान कहते हैं कि तू ऐसा करिए, रस्सी छोड़ दे। वो कहता है, अरे भगवान रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। कहते फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। तो वो आदमी कहता, रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते रस्सी छोड़ दे। वो कहता है छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। कहते फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। कहते ऊपर आते ही तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते छोड़ दे। कहता नहीं छोड़ सकता। कहते फिर ऊपर आ जा। कहते नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते कि अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताइए उस आदमी से क्या गलती हो रही थी। तो भगवान के बताए इस पे नहीं चल रहा। हाँ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा था ना। तो फिर अल्लाह उसे कहते, अरे बंदे तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह हूं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जा फिर ऊपर आ जा, जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह हूं। तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है, तो मैं नहीं बचा सकता।
और भगवान चले जाते हैं, और वो आदमी वैसे ही लटक के मर जाता है। तो आप क्या समझे अब? ऊपर वाले पे भरोसा करना चाहिए, हाँ, तो अब आपको क्या नहीं लगाना है? अपना दिमाग नहीं, अपना दिमाग लगाओगे तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। 4 साल से फंसे ही तो हुए। अपने दिमाग से नहीं, आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है ना, वो तो गलत मैसेज दे रहा है ना कि आपको अपने दिमाग पर भरोसा करके ठीक नहीं होना। अब मेरे पास इसका सही सॉल्यूशन है तो उस पर विश्वास करना है, फिर बात बनेगी ना। ओके, अभी एंजाइटी घबराहट नहीं, ठीक है। घबराहट तो बस वही थोड़ी बहुत जो है, हाँ मतलब पहले की तरह नहीं है, मतलब बिल्कुल बेचैन होने वाला नहीं है, हाँ, मतलब सही है। अब उम्मीद है कि धीरे धीरे सही हो जाए। उम्मीद नहीं, पक्का, क्योंकि प्रकृति के नियम है ना, सारी चीजें धीरे 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 परिवर्तित होती रहती है ना। तो ये तो परिवर्तन बहुत कुछ सही हुआ है, तो बस वही भरोसा धीरे धीरे ये भी सही हो जाए। जब सही हो ही गया इतना, तो बाकी जो बचा खुचा है उसे और वो भी सही हो जाए, सही कर ही लेते हैं ना। हाँ जी, तो बस इतना ही करना है, तो समर्पण पूरा। हाँ जी, अब मेरे ऊपर छोड़ दिया आपने, हाँ जी, तो मेरे अनुसार प्रैक्टिस करोगे, हाँ जी। बस मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।